नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से रायपुर लौटे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और इस दौरान दिल्ली में जब वो मिलकर के पहुंचे हैं एयरपोर्ट पर सीएम भूपेश बघेल का स्वागत किया गया। राहुल गांधी से दिल खोल करके बात हुई है। ये इस दौरान भूपेश बघेल की तरफ से कहा गया छत्तीसगढ़ का विकास देखने राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आएंगे। तो दिल्ली से रायपुर लौटे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और ऐसे में उनकी मुलाकात राहुल गांधी से हुई दिल्ली में और इस मुलाकात के कई सार्थक चीजें देखने को मिली हैं। और जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां पर उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया और एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में राहुल गांधी से दिल खोल करके बात हुई है, प्रदेश की चीजों को साफ रखा गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब छत्तीसगढ़ आएंगे राहुल गांधी, छत्तीसगढ़ में जितना भी विकास हुआ है वो सभी देखेंगे राहुल गांधी और उनको न्योता दिया गया है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की राहुल गांधी से इस दौरान दिल्ली में मुलाकात हुई, लेकिन अब मुलाकात के बाद वापस वो आज जब लौटे हैं तो इस दौरान उनकी तरफ से बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि दिल खोल करके राहुल गांधी से इस दौरान बात हुई है और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ आने का उनको न्योता भी दिया गया है। तो रायपुर लौटे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और एयरपोर्ट पर सीएम भूपेश बघेल की तरफ से बयान भी दिया गया और अपने इस बयान में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से दिल खोल करके बात हुई है, अलग अलग विषयों को लेकर के चर्चा हुई है और साफ तरीके से इस पर बात हुई है। से बहुत विस्तार से बात हुई, दिल खोल के बात हुई, राजनीतिक चर्चा हुई, शासकीय योजनाओं के बारे में चर्चा हुई, विभिन्न वर्ग के लोगों के बारे में चर्चा हुई और फिर अंत में मैंने उसे निमंत्रण दिया आप छत्तीसगढ़ आइए, क्योंकि बहुत दिन हो गया। एक तो चुनाव के बाद कोरोना काल लगातार हो गया तो 2 सत्र वैसे निकल गया है, लेकिन मैंने कहा कि बहुत दिनों से सबको इंतजार है राहुल जी का, तो आने की अपनी सहमति दी है और अगले सप्ताह वो आएंगे। तो हम लोगों ने जो किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए जो कार्य किया है, गरीबों के लिए जो काम किया है, यहाँ के विकास के लिए उद्योग और व्यापार जगत में जो काम किया है, सारे कार्यों से वो रूबरू होंगे, सभी लोगों से मिलेंगे, पर्याप्त समय राहुल गांधी जी देंगे। ये हमारे लिए प्रसन्नता है और कार्यकर्ताओं की भावना, हमारे विधायक और मंत्रियों की भावनाओं को सम्मान करते हुए राहुल जी अगले सप्ताह छत्तीसगढ़ बस्तर आएंगे, 2 दिन रुकेंगे, मध्य छत्तीसगढ़ में भी आएंगे और उत्तर छत्तीसगढ़ भी जाएंगे। तो लगातार वो दौरा करेंगे, छत्तीसगढ़ मॉडल देखेंगे और यहाँ के जो विकास कार्य है उसको लेकर पूरे हिंदुस्तान। ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश चंद्राकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, राहुल गांधी से दिल खोल करके बात हुई है, मुख्यमंत्री की तरफ से ये साफ किया गया, साथ ही साथ उन्होंने इस बात के संकेत भी दिए हैं कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आएंगे, छत्तीसगढ़ में हुए विकास को वो नजदीकी से देखेंगे। देखिए शिवेंद्र, जिस तरह से ये जो पूरा मामला चला है, पिछले सप्ताह भर से ये जो मामला लगातार चल रहा है, सियासी मतलब कांग्रेस के अंदर खाने में सियासी गलियारी में, ये काफी चर्चा का विषय रहा कि जो टीएस सिंह थे और भूपेश बघेल के बीच जो बातें चल रही थी कि 2.5 साल के फार्मूले को लेकर, तो जाहिर तौर पे आज इस मामले को लेकर पटाक्षेप हो गया है। जिस तरह से अभी के हालात दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से भूपेश बघेल समर्थक जो है एयरपोर्ट में भारी संख्या में मौजूद हैं और वो इस बात का जश्न मना रहे हैं कि भूपेश बघेल ही सीएम के तौर पर छत्तीसगढ़ के मुखिया होंगे, तो जाहिर तौर पे इस पूरे मामले का एक तरह से पटाक्षेप हो गया है। दूसरी तरफ अगर भूपेश बघेल की बात करें तो भूपेश बघेल जो है वापस आने के बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा की है और मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दिल खोलकर उनसे बात हुई। तो जाहिर तौर पर इस बयान के मायने यही निकाले जा सकते हैं कि जो दिल खोल के बात हुई तो उन्होंने अपनी सारी बातें वहां पे रखी है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में विकास कार्य हो रहे हैं, जिस तरह से पूरे देश के लिए कई योजनाएं हैं जो मिसाल बन रही है, तो इन तमाम योजनाओं को लेकर उन्होंने राहुल गांधी के समक्ष ये बातें रखी है और कहा है कि आगे भी इस तरह के विकास जो है छत्तीसगढ़ में होते रहेंगे। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो
टीएस सिंहदेव खेमे की बात करें तो टीएस सिंहदेव खेमे में अभी फिलहाल तो निराशा ही हाथ लगी है, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम चला, दोनों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई थी और इस लड़ाई में जंग अगर देखा जाए तो अभी प्रारंभिक तौर पे यही कह सकते हैं कि जंग जो है भूपेश बघेल ने जीत ली है जी। लेकिन इसमें ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इस दौरान न्योता भी दिया और ये कहा कि छत्तीसगढ़ में हुए विकास को वो बेहद नजदीकी से देखेंगे। तो इस दौरान ये हो सकता है, जिस खेमेबाजी की आप बात कर रहे हैं, तो उस दौरान ताकत दिखाने की भी कोशिश की जाए। देखिए, फिलहाल जो ताकत दिखाने की बात है, जो शक्ति प्रदर्शन होना था दोनों ही खेमे की ओर से, वो दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन हो चुका है। फिलहाल राहुल गांधी को न्योता दिया गया है, क्योंकि राहुल गांधी जो है इलेक्शन के बाद से वो छत्तीसगढ़ में नहीं आए हैं और बीच में कोरोना काल के चलते भी उनका कोई दौरा नहीं हो पाया है। तो छत्तीसगढ़ में सत्ता कांग्रेस की है और ऐसे में कांग्रेस के जो आला नेता है उनकी मौजूदगी भी काफी अहम मानी जाती है। जिस तरह से यहाँ की परिप्रेक्ष्य में तो हो सकता है कि इस दौरान कोई नई योजनाएं लाई जाए सरकार की ओर से या कोई नए अहम फैसले लिए जाए, जिसका उद्घाटन जो है वो राहुल गांधी के हाथों कराने की कोशिश की जाए। तो राहुल गांधी का जो दौरा है वो बस्तर और सरगुजा संभाग में लगातार उसके बनाए जा रहे हैं। तो इसके आगे जो है वो चीजें आनी बाकी है कि वो किस किस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे जी। लेकिन इस दौरान जो जिस खेमेबाजी का जिक्र भी हो रहा है, टीएस सिंहदेव का जो खेमा जो कोशिश में था कि 2.5 साल के जो कार्यकाल को लेकर के कुछ सहमति इस पर बन पाए, ऐसे में उनकी नाराजगी को दूर करने को लेकर भी कुछ कोशिशें हो सकती हैं या दबाव उनके ऊपर बनाया जा सकता है क्या? देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी के साथ दोनों ही नेताओं की बैठक पहले ही हो चुकी है भूपेश बघेल के पहले दौरे के दौरान, तो इसमें मान मनोबल की तमाम कोशिशें की गई है और दोनों ही पक्षों को ये समझाया गया है कि ये पार्टी के हित में नहीं है और इस तरह से जो वर्चस्व की लड़ाई है उसे लेकर पार्टी जो है कमजोर पड़ सकती है। तो इसे लेकर जो है अभी भी ये है, लेकिन मन के किसी खाने में कोई ना कोई चीजें रहती है। तो जाहिर तौर पे दोनों ही खेमा अभी आमने सामने ही रहेंगे कुछ दिनों तक, लेकिन आगे आने वाले समय में ये राजनीतिक परिदृश्य क्या बनता है, क्या टीएस सिंहदेव किस तरह से अपना अगला कदम बढ़ाएंगे और क्या फैसला लेंगे, ये सबसे बड़ी बात होगी अभी देखने वाली जी। ठीक है, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज होगी देखने वाली। बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश चंद्राकर, रायपुर से ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने इस पूरे विषय पर जानकारी दी है। क्योंकि दिल्ली में मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की राहुल गांधी के साथ और इस मुलाकात के बाद जब वो वापस एयरपोर्ट पर लौटे तो उस दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से अपना स्टेटमेंट दिया जाता है, बयान दिया जाता है और कहा जाता है कि राहुल गांधी से दिल खोल करके बात हुई है।